जरा सोचें, एक मुआशरा इन शहरियों के लिए हकीकी माली खुदमुख्तारी और विकार कैसे यकीनी बनाता है, जो शदीद जिस्मानी या जहनी मुश्किलात का शिकार हैं। जाहिर है, उन्हें सिर्फ बातों या हमदर्दी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक ऐसे ठोस और मुनज़्ज़म सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है जो वाकई उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला सके। आज के इस जायजे में हम बिल्कुल ऐसे ही एक सिस्टम को डिकोड करेंगे। चलें बराह रास्त असल मुद्दे पर आते हैं। आज हम पंजाब हुकूमत के एक अहम इकदाम हिम्मत कार्ड का तफसीली जायजा ले रहे हैं। ये कोई आम सा माली इमदाद का मंसूबा नहीं है, बल्कि इसका बुनियादी मकसद उन अफराद को बाइख्तियार बनाना है जिन्हें वाकई इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम सरकारी डेटा और उन तमाम जराए को खंभा लेंगे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। अच्छा, तो आज के लिए हमारा एजेंडा कुछ यूं है। पहला, माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाना। दूसरा, हिम्मत कार्ड असल में है क्या। तीसरा, अहलियत का सख्त मेयार। चौथा, रजिस्ट्रेशन का अमल। पांचवां, एक्टिवेशन और रकम निकलवाना। और छठा, इसके वसीतर समाजी असरात। इस पूरे बज़ाहिर पेचीदा सरकारी प्रोसेस को हम बिल्कुल सिंपल और आसान हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो पहला हिस्सा, माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाना। अब देखें, इसका कोर पर्पस या असल मकसद सिर्फ पैसे देना नहीं है। प्रोग्राम के आगाज पर पंजाब के वजीर आला की जानिब से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई, उसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि माजूर अफराद अब माशरे और अपने खानदान पर बोझ नहीं रहेंगे। अब सियासी वाबस्तगी से हटकर अगर हम इस बयान को देखें तो ये सीधा सीधा इंसानी वकार की बात कर रहा है। मकसद बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग जिस्मानी या जहनी वजूहात की बिना पर काम नहीं कर सकते, उन्हें एक ऐसा सहारा दिया जाए कि वो अपनी जिंदगी थोड़ी आज़ादी से गुजार सकें। हिस्सा 2, हिम्मत कार्ड क्या है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अमली तौर पर यह काम कैसे करता है। सीधी सी बात है, ये 10,500 रुपये का एक माही वजीफा है। यानी हर 3 महीने बाद ये रकम फराहम की जाएगी ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरियात और ख़ास तौर पर जो मेडिकल के अखराजात होते हैं उनमें कुछ रिलीफ मिल सके। और अगर हम इसकी स्केल की बात करें तो पहले फेज़ में ही 65,000 मुस्तहिक अफराद को टारगेट किया गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है और आगे चलकर इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ाने का भी प्लान है ताकि दूर दराज इलाकों के लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब इस स्लाइड पर जो चीज़ मुझे ज़ाती तौर पर सबसे कमाल लगी वो ये है कि ये सिर्फ एक एटीएम कार्ड नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब से कैश निकालने के साथ साथ आप इसे ऑरेंज लाइन और मेट्रो बसों पर मुफ्त सफ़र के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से ये ट्रैवल कार्ड भी है। और हाँ, इसमें ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर 30% कोटा भी रखा गया है, जो कि एक बेहतरीन कदम है। तीसरा हिस्सा, अहलियत का सख्त मेयार। अब जाहिर है, जहां फंड्स इन्वॉल्व हों वहां ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हकदार को ही हक मिले। तो उसके लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स रखे गए हैं। पहली चीज़, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का मुस्तनिद सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर पंजाब का डोमिसाइल हो और बंदा किसी सरकारी नौकरी में ना हो। एक और बहुत अहम शर्त यह है कि फ़र्द माजूरी की वजह से काम करने के काबिल ना हो, जिसे टेक्निकल ज़बान में नॉन वुल्नरेबल स्टेटस कहा गया है। और यह भी चेक किया जाता है कि हाल ही में बैतुल-माल या ज़कात फ़ंड से कोई बड़ी ग्रांट ना ली गई हो। अक्सर लोग ये टर्म सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। पीएमटी स्कोर, सिंपल अल्फाज में पीएमटी यानी पॉवर्टी मीन्स टेस्ट, एक साइंसी तरीका है जिससे किसी भी खानदान की माली हालत को नापा जाता है। हिम्मत कार्ड के लिए शर्त यह है कि पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री या BISP सर्वे के डाटा के मुताबिक आपका स्कोर 45 से कम होना चाहिए। ये वो फिल्टर है जो यकीनी बनाता है कि मदद गरीब तरीन अफराद तक ही पहुंचे। चौथा हिस्सा, रजिस्ट्रेशन का अमल। तो अगर कोई इन शराइत पर पूरा उतरता है तो उसे करना क्या होगा। ये सारा प्रोसेस बुनियादी तौर पर 3 स्टेप्स पर खड़ा है। पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में माजूरी रजिस्टर करवाना, फिर PSAR सर्वे में अपना इंदराज करवाना ताकि PMT स्कोर अपडेट हो जाए, और आखिर में बैंक के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और कार्ड का मिलना। चलें जरा इसे सिस्टम पर देखते हैं। और ये स्क्रीन हमें बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि सरकारी काम अब कितने डिजिटल हो गए हैं। ये DPMIS पोर्टल का डैशबोर्ड है। ये वो मेन गेटवे है जहां से सारा ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होता है। दफ्तरों के चक्कर काटने की बजाय अब ये काम काफ़ी हद तक ऑनलाइन कर दिया गया है। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ये फॉर्म आता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस बुनियादी चीज़ें मांगी गई हैं, जैसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका चलता हुआ मोबाइल नंबर और ये कि आप मेडिकल बोर्ड के लिए किस अस्पताल या जगह को तरजीह देते हैं। बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली सा इंटरफेस है। और ये ट्रैकिंग वाला फीचर तो वाकई कमाल है। जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आप लाइव देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल कहाँ है। जैसे जैसे महकमे के लोग आपकी मालूमात वेरीफाई करते हैं, ये टाइल्स बारी बारी ग्रीन होती जाती हैं। सब ग्रीन होने का मतलब है आपका सर्टिफिकेट तैयार है। शफाफियत का ये एक बेहतरीन नमूना है। पांचवा हिस्सा,
एक्टिवेशन और रकम निकलवाना। कार्ड तो मिल गया, अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। कार्ड तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आपका शनाख्ती कार्ड वैलिड ना हो। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो सिस्टम एरर देगा और पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए एक्टिव और वैलिड शनाख्ती कार्ड के साथ साथ वो मोबाइल नंबर भी ऑन होना चाहिए जो आपने फॉर्म में दिया था, क्योंकि सारे मैसेजेस और कोड्स उसी पर आएंगे। एटीएम पर जाकर उसे चालू करना बहुत ही सिंपल है। आपने बैंक ऑफ पंजाब के एटीएम में कार्ड डालना है। आपके फ़ोन पर फौरन एक ओटीपी या वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो डालकर आप अपनी मर्जी का 4 हिस्सों का पिन कोड सेट कर लें और बस काम हो गया। अब आप जब चाहें बगैर किसी कटौती के अपनी पूरी रकम निकाल सकते हैं। छठा और आखिरी हिस्सा, इसके वसीतर समाजी असरात। हिम्मत कार्ड अपनी जगह एक बेहतरीन स्कीम है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखें ना, तो कहानी कुछ और ही है। अब जरा इस चीज को देखें, ये सारी बुनियाद पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री पर खड़ी है। हिम्मत कार्ड तो बस इसका एक नतीजा है। ये वो मेन डेटाबेस है जो हुकूमत को बताता है कि असल में किन लोगों को मदद की ज़रूरत है। पहले अशरों तक डेटा अपडेट नहीं होता था, लेकिन अब ये डिजिटल दौर का एक फ़ाल और अपडेटेड सिस्टम बन चुका है। इस स्केल को जरा जहन में लाएं। सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के पास 70 लाख खानदानों का डेटा मौजूद है। वर्कर्स रिपोजिटरी में 10 लाख ऐसे मजदूरों का डेटा है जो दिहाड़ीदार या गैर रस्मी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसी क्रिस्टल क्लियर डेटा की वजह से हिम्मत कार्ड जैसी टारगेटेड स्कीमें बन पाती हैं, जो सीधा उन 65,000 मुस्तहिकीन तक पहुंच रही हैं। तो एंड पर सोचने की बात यह है कि आज जो ये इतना बड़ा और मुस्तनद डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, मुस्तकबिल में ये डिजिटल रजिस्ट्रियां मजीद कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, और टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल आने वाले वक्तों में वेलफेयर के तस्वर को मजीद कितना शफाफ और मौसर बना देगा। इसी एक सवाल के साथ हम अपना आज